हाय मेरे प्यारे गोलू मोलू भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 8 मैथ के चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट 2। और वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर उसको वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन आज की वीडियो का। तो इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन वर्कशीट 1 का हमने जब देखा था उसमें क्या पढ़ा था? हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो वर्कशीट दे रखा है ना हमारा, उसमें सिर्फ स्क्वायर के बारे में बात किया गया। उसके बाद जितनी भी वर्कशीट आएंगे ना, किसकी बात करेंगे? हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे। वर्कशीट 2 हो गया, वर्कशीट 3 हो गया, वर्कशीट 4 हो गया, वर्कशीट 5 आगे जितना होगा उन सब में किसकी बात करेंगे? स्क्वायर रूट की बात करेंगे। जैसे कि हमने देख रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्कशीट 2 की। ठीक है, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब जैसे आपने बताया था, स्क्वायर का मतलब बताया था जैसे कि 2 है, 2 की अगर उसके ऊपर पावर लगा दिया हमने 2 तो उसको हम क्या कह देंगे? स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो पता होगा, या फिर आप स्कूल जा रहे हो तो पता ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? 2 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा 4 आ गया। अगर हम क्या करें, इसका उल्टा कर दें, 4 को हमने अगर 2 बनाए दोबारा, 4 को दोबारा हम 2 बनाए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट करना कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हो कि हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाया तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 स्क्वायर में था तो हमारा 4 बन गया। तो वैसे अगर इसको उल्टा करें, इसी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? स्क्वायर रूट कह देंगे। प्रोसेस कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हम एक सिंबल देख लेते हैं। ये ये क्या सिंबल है? ये सिंबल होता है हमारा स्क्वायर रूट का। इस चैप्टर में हमारा बहुत काम आने वाला है। ठीक है, स्क्वायर रूट का ये सिंबल दे रखा है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्क्वायर रूट का सिंबल। अगर किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसके ऊपर हम क्या चढ़ाएंगे? ये स्क्वायर रूट का सिंबल चढ़ाएंगे और फिर निकाल लेंगे। जैसे कि हमने अभी निकाला था, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 2। सिंपल। जैसे हमारे क्या, हमें क्या पता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9। अब अगर इसको उल्टा कर दे, 9 का स्क्वायर रूट कर दे तो हमारे क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा दे रखा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है, जो कि हमने वर्कशीट 1 में देखा था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी देखा था। ठीक है, वैसे उससे रिलेटेड ही है, तो देख लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम कोई भी इवन नंबर का, कोई भी इवन नंबर लिया हमने और उसका हमने क्या करा? स्क्वायर रूट करा, तो उसका जो आंसर आएगा वो इवन नहीं आएगा। दूसरा हम देख लेते हैं। ये इवन तो पता है ना आपको? इवन क्या होता है हमारा? इवन हमारा होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे एग्जांपल में 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और फर्दर जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि हमने अभी किया, 4 का किया स्क्वायर रूट तो हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ये भी क्या था हमारा? इवन था। ये भी क्या है हमारा? इवन। तो इवन का स्क्वायर रूट किया तो हमारा क्या आ गया? इवन आ गया। दूसरा हमारा क्या रखा है? स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम किसका? ऑड का। अगर ओड का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? ओड ही आंसर आएगा। अब ओड क्या होता है? ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे हम। ओड हमारा होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे एग्जांपल में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ही फर्दर चला जाएगा इन्फिनिटी तक। जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, हमने क्या किया? 9 का स्क्वायर रूट किया तो हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। तो 9 हमारा क्या है? ऑड नंबर। और जो स्क्वायर रूट में आंसर जो आया उसके बाद जो आंसर सॉल्व करने के बाद, तो वो भी क्या है हमारा? ऑड नंबर। बस ये 3 पॉइंट्स है। ठीक है, अब चलते हैं वर्कशीट 2 में जो मेथड यूज होने वाला है। हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट के 3 मेथड होते हैं निकालने के लिए, जो कि हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इस वर्कशीट 2 में हम क्या करेंगे? एक ही मेथड करेंगे। तो मेथड का नाम लिख देता हूं पहले। हमारे कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला हमारा है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। दूसरा है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तीसरे में बात करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में। तो आने वाली 3 वर्कशीट में, जैसे कि हमारा 2 है, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा। तो आने वाले 3 वर्कशीट में ये तीनों मेथड पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा पड़ा है, इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्कशीट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फिर हमारा वर्कशीट 3 आएगा, उसमें क्या पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद क्या आएगा हमारा 4 वर्कशीट, उसमें क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ऐसे करते करते हमारा क्या आ जाएगा, सीख जाएंगे तीनों मेथड को। और सब में क्या करेंगे हम, सब में ही क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इस वर्कशीट में हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो मैं इसको छोड़ के बाकी सबको मिटा दे रहा हूँ। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज रिपीट हो रही होगी। अब क्या रिपीट हो रही होगी, है ना, रिपीट की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रखा हमारा, इस मेथड में क्या करेंगे, यहाँ लिखा पड़ा ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें क्या करेंगे, ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर हमने अभी देखा, ऑड नंबर होता है हमारा 1 3 5 7 9, ठीक है, और आगे चलता चला जाएगा। तो ये हमारे क्या होता है, ऑड नंबर। अगर किसी का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसी ऑड नंबर से अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारा हमने अभी निकाला था 4 का निकाला था, मैं लिख के पहले एक करके बताऊंगा, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। 4 का हम क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 को यहाँ लिख लिया मैंने। अब देखो एक एक करके मैं माइनस करूंगा ऑड नंबर से। पहले मैं माइनस करना है 1 से, फिर माइनस करेंगे हम 3 से, फिर माइनस करेंगे 5 से, फिर माइनस करेंगे 7 से। ऐसे करते करते जितने बार माइनस होगा, ठीक है, जहां तक माइनस होगा वहां तक करते हुए चलेंगे। जैसे 4 है, 4 को पहले किससे माइनस करेंगे हम, 1 से माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे में किससे माइनस करेंगे, 3 के, जो आया है उसी को 3 से माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, ऑड नंबर से माइनस करना है। पहला स्टेप क्या है, जो भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसमें क्या करना है, ऑड नंबर से माइनस करना है। जैसे कि मैंने इसमें क्या किया, 1 से माइनस किया, ठीक है, तो हमारा 3 आ गया। फिर उसको क्या करेंगे, अगले वाले ऑड नंबर से माइनस करेंगे, जो आया है उसको अगले वाले ऑड नंबर से माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हमारा माइनस करने का। अब दूसरा स्टेप क्या है, जितने स्टेप हुआ है, देखो कितने स्टेप हुआ, 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 2 स्टेप में ये हमारा 0 आंसर आ गया। तो जितने स्टेप में आंसर आता है ना, कितने स्टेप है, 1 स्टेप और 2 स्टेप, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, जैसे हमें पता है 4 का तो 2 होता है, और यहाँ पर निकल भी गया। जितने स्टेप होंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप, वही हमारा क्या होगा, उसका रूट कैंसिल होगा। तो 4 स्क्वायर रूट कैंसिल 2 हो गया, क्योंकि 2 स्टेप में हुआ। अब 3 का भी निकाल लो, 3 जो हमारा 9 होता है, हमें पता है इसका 3 होता है, लेकिन इस मेथड से चेक करते निकलता है कि नहीं निकलता। तो हमें क्या करना है, 9 को माइनस करना है पहले 1 से। 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर, तो आ जाएगा हमारा 8 को किससे माइनस करेंगे, दूसरे ऑड नंबर से, जो कि हमारा क्या है 3, तो आ जाएगा 5। फिर 5 को माइनस करेंगे तीसरे ऑड नंबर से, जो कि हमारा क्या है 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो कितने स्टेप हुआ, 1 2 3, ठीक है, जो कि हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। जितने स्टेप में होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े। ये तो हमारे इसी तो हमें पता है कि 4 अंडर रूट किसका होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 2 का होता है, जो कि हमने देखा था, शुरू में भी देखा ही था। 9 किसका होता है, 3 का होता है। अब ऐसे वैल्यू देख लेते हैं जो हमें पता नहीं है, हम किसका निकाल लेते हैं, अंडर रूट भी कह सकते हैं इसे, इसका दूसरा नाम भी क्या है, अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कह लो, अंडर रूट कह लो, बात बराबर है। तो किसका निकालना है, अंडर रूट, यहाँ पे निकालो स्क्वायर रूट 121 का। ठीक है, निकाले, तो 121 का निकाल लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, स्क्वायर रूट 121 का निकालना है। मैं स्टार्ट करते हैं। 121 को पहले 1 से माइनस करूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 120। 120 को 3 से माइनस करूंगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 117। ऐसे ही फर्दर डिवाइड करता चल जाऊंगा, पहले 1 से, फिर 3 से, फिर 5 आएगा हमारा, तो 112 आ जाएगा। फिर 112 को कैसे माइनस करूंगा, 7 से माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 105। 105 को 9 से माइनस करूंगा, तो आई थिंक 96 आएगा। 96 को 11 से माइनस करूंगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 585 आ जाएगा। 85 को 13 से माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2, और ये
72 आ जाएगा। 72 को माइनस करेंगे हम, 72 को माइनस करेंगे किससे, 15 से करेंगे। अगला हमारा ऑड नंबर 15 है, 15 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 में से 7 गया, 7 6 और 1 5, 57 आएगा। 57 को और माइनस करेंगे 17 से तो हमारा आ जाएगा 40। 40 को माइनस करेंगे 19 से तो हमारा आ जाएगा 1 और ये 2, 21। 21 को फिर किससे माइनस करेंगे, 19 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 21 आता है। देखो हमारा आंसर क्या है, 0 आ गया। कितना स्टेप में हुआ देख लेते हैं, 1 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो हमें पता चल गया कि ये 121 किसका है, 121 स्क्वायर रूट किसका है, 11 का। तो हमारा आंसर आ गया। जितने स्टेप में होता है वो हमारा आंसर होता है। एक और चीज बता दे रहा हूँ, अगर जीरो नहीं आया, अगर हमारा जीरो नहीं आया तो क्या पता, तो आपने गलत किया होगा, पहले तो ये हो सकता है। अगर जीरो आंसर नहीं आया लास्ट में तो ये गलत भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, पिछले वर्कशीट में पढ़ा था। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो कि जैसे हमने क्या निकाला, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा, है ना, 121 आ जाएगा। तो मतलब कोई दो चीज 2 बार मल्टीप्लाई होके हमारा क्या है, ये बना है, ठीक है। तो हमारा क्या बना, 2 बार मल्टीप्लाई करके बनाया ना, सेम इसको रिवर्स कर सकते हैं ना। अगर कोई चीज 2 बार मल्टीप्लाई होके मिली नहीं है, बनी नहीं है, जैसे एग्जांपल में ले लूं 3 × 5, इसका क्या है 15। तो 15 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बन रहा था। तो जिसका पेयर बनेगा तो वही क्या हमारा क्या बनेगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, समझिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर वर्कशीट कर सकते हो आप अपना। क्वेश्चन ले लेते हैं 169। तो बाकी तो समझ में आ जाओगा, चलो ये होमवर्क के लिए कर लो, ठीक है। एक ये कर लो, एक ये कर लेना। और 289 किसका होता है, और ये 225 किसका होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। होमवर्क का, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। इजी, वैसे हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी वर्कशीट 2 की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।